इस वक्त तेल तनाव और कूटनीति के एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर मुलाकात के पीछे बड़ा संदेश छिपा होता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराते संकट के बीच भारत में एक ऐसी मेहमान पहुंची हैं जिनकी यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं मानी जा रही। सवाल यह है कि आखिर वेनेजुला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्या इस मुलाकात से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई ताकत मिल सकती है। चलिए समझते हैं। वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स भारत दौरे पर पहुंची हैं। वेनेजुला में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात मानी जा रही है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डेल्सी रॉड्रिग्स से मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। अब सवाल ये है कि इस यात्रा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ऊर्जा सुरक्षा। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है, लेकिन हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पैदा हुई चिंताओं ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अगर तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ सकता है। यहीं पर वेनेजुला भारत के लिए एक अहम विकल्प बनकर भी सामने आया है। वेनेजुला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में गिना जाता है। हाल के महीनों में भारतीय रिफाइनरियों ने वेनेजुला से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है। आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 में भारत वेनेजुला से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल था। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी और डेल्सी रॉड्रिग्स की मुलाकात में तेल आयात बढ़ाने, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और दीर्घकालिक सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। इससे भारत को भविष्य में तेल सप्लाई के लिए एक अतिरिक्त और भरोसेमंद स्रोत मिल सकता है। हालांकि ये यात्रा सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की दवा कंपनी पहले से ही लैटिन अमेरिकी देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और इस मुलाकात से नए अवसर भी खुल सकते हैं। भारत पिछले कई सालों से लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में वेनेजुला के राष्ट्रपति का ये दौरा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। ऐसे समय में वेनेजुला की राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स की यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि भारत के भविष्य की ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों से जुड़ा एक बड़ा कदम मानी जा रही है।